दीपेंद्र हुड्डा इतना कमजोर सोच का आदमी है जिसको यही नहीं पता वो कह रहा है। मगर दुष्यंत जी की कतई कोई सीटों को लेकर के जिद नहीं थी, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर हरियाणा की जनता में हमारे विरोधी आज ये बात कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला एडमेंट हो गए थे ज्यादा सीटों पर लेकर के, तो मैं उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। संघर्ष के पथ पर चौधरी देवीलाल जी के असूलों को नमन कर करके फिर चल पड़े हैं। संघर्ष से कभी ना डरे हैं। जनता का आशीर्वाद दुष्यंत जी के साथ है, जेजेपी के साथ है, और विधानसभा में तो दुष्यंत जी को पूरा मौका देने के लिए हरियाणा की जनता इस बार फैसला करेगी। राजनीति में तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हम सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं गए थे, हम काम करने के लिए गए थे। हमने 4-5 काम किए, एक आधा रह गया। दुष्यंत जी ने कहा मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा अगर 5100 पेंशन कर दोगे। इससे बड़ी बात तो कोई कह ही नहीं सकता। खुल के अपनी मन की बात बताएं। दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा बाप और बेटा की कंपनी गुलाबी गैंग सिर्फ दोनों के इंटरेस्ट कैसे कायम हो, इसके सिवाय तीसरी कोई चीज चाहते ही नहीं। आज हमारे साथ हैं जननायक जनता पार्टी से चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। गठबंधन टूटने के बाद पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या है, उसी पर बात करते हैं। पहली प्रतिक्रिया यही है कि संघर्ष के पथ पर चौधरी देवीलाल जी के असूलों को नमन कर करके फिर चल पड़े हैं। संघर्ष से कभी ना डरे हैं। जनता का आशीर्वाद दुष्यंत जी के साथ है, जेजेपी के साथ है। हिसार की रैली ने कार्यकर्ताओं की फौज के उस गुस्से को जोश में तब्दील कर दिया है। पार्टी में नए लोग सम्मिलित हो रहे हैं, नित नए लोगों का पार्टी में आना जारी है। कुछ लोग जो सत्ता में रहते हुए किन्हीं भी कारणों से हमारे से दूर हो गए थे, आज पुनः दुष्यंत जी को गले लगाने का काम उन लोगों ने किया है, अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जेजेपी एक बहुत बड़ी फोर्स बन के लोकसभा में भी और विधानसभा में तो दुष्यंत जी को पूरा मौका देने के लिए हरियाणा की जनता इस बार फैसला करेगी। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी इतना हौसला दोनों भाइयों में। राजनीति में तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हम सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं गए थे, हम काम करने के लिए गए थे। हमने 4-5 काम किए, एक आधा रह गया। हम बड़ी पारदर्शिता से जनता के बीच में समय समय पर हालातों को रखते आए। जिस दिन दुष्यंत जी को सत्ता से बाहर कर दिया गया, उस दिन भी दुष्यंत जी ने बड़ी पारदर्शिता से रखा। जो बात हुई, जिस नेता से हुई, कहां पर हुई, कैसे हुई, क्या कहा, क्या फैसला हुआ, दुष्यंत जी ने लोगों के सामने रख दिया। दुष्यंत जी ने तो यहां तक सेक्रीफाइस करने की बात कही, क्योंकि सेक्रीफाइस की नीति हम चौधरी देवीलाल से सीखे हैं कि अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके जनता के इंटरेस्ट को पहले रखो। दुष्यंत जी ने कहा मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा अगर 5100 पेंशन कर दोगे। इससे बड़ी बात तो कोई कह ही नहीं सकता। 5100 पेंशन बीजेपी जेजेपी का संयुक्त रूप से एक तय हुआ मुद्दा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। इस बात से तो पीछे बीजेपी को हटना ही नहीं चाहिए था। वो क्यों हट गए, किस मजबूरी में हट गए, ये बीजेपी के लोग बेहतर बता सकते हैं। एक समय था चौधरी देवीलाल की पूरी सरकार भजनलाल जी ले गए थे, लेकिन क्या उसी बात का असर माने भी चौधरी देवीलाल का खून आपकी रगों में है? किसी तरह की कोई निराशा नहीं हुई? नहीं, निराशा किस बात की? जो कायर होता है वो निराश होता है। हम चौधरी देवीलाल का खून हमारी रगों में है, और उससे जो हमें हौसला मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, और बार बार जब भी इस तरह की बातें आती हैं और संघर्ष की आग में अपने आप को झोंकने की बात आती है, तो चौधरी देवीलाल की मूरत की तरफ एक बार देख करके फिर चल पड़ते हैं और मजबूती से लड़ेंगे। अभी तो हम जवान हैं, उम्र बाकी है, हौसला है, कार्यकर्ताओं की फौज में एक नई उमंग है। कहीं किसी भी तरह की निराशा तो आसपास भी नहीं। अमित शाह ने कहा कि जननायक जनता पार्टी से हमारा कोई मतभेद नहीं है, वो आज भी एनडीए का हिस्सा हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी या एक चुनावी फैक्टर था जिसके लिए सीएम को भी बदला गया, गठबंधन भी तोड़ा गया। माननीय अमित शाह जी देश के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो कहा वो ठीक ही कहा होगा। मगर दुष्यंत जी की कतई कोई सीटों को लेकर के जिद नहीं थी, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर हरियाणा की जनता में हमारे विरोधी आज ये बात कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला एडमेंट हो गए थे ज्यादा सीटों पर लेकर के,
तो मैं उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। दुष्यंत चौटाला इस बात पर एडमेंट थे कि मुझे 5100 पेंशन चाहिए। तो जो काम रह गए हैं, चाहे वो 5100 रुपये की पेंशन का मामला हो, चाहे 75% प्राइवेट आरक्षण की बात हो, चाहे छात्र संघ के चुनाव की बात हो, तो प्रयास रहेगा आगे ये पूरे हो? निश्चित तौर पर रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा। प्रयास क्यों नहीं रहेगा? उसको अमली जामा पहनाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। सत्ता का हिस्सेदार बनेंगे, सत्ता में पुनः लौटेंगे और सत्ता में लौटकर उन कामों को पूरा करेंगे। तो खट्टर साहब के साथ उसके बाद शिष्टाचार की भेंट भी हुई दुष्यंत चौटाला चलो, की। ये तो एक अच्छी रीत है, एक अच्छा कल्चर है कि अलग होने के बाद भी पॉलिटिशियंस में कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। वो हाँ, नहीं, मनभेद भी हो जाए, मतभेद भी हो जाए, मगर डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पर्दे के पीछे अभी भी गठबंधन है। दीपेंद्र हुड्डा चाहते क्या हैं, पहले ये तो बताएं। वो कह रहे हैं अभी ये कैंडिडेट खड़े करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा क्या चाहते हैं? दीपेंद्र हुड्डा खुल के अपनी मन की बात बताएं। दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा बाप और बेटा की कंपनी गुलाबी गैंग, सिर्फ दोनों के इंटरेस्ट कैसे कायम हो, इसके सिवाय तीसरी कोई चीज चाहते ही नहीं। अब दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के एमपी रह करके कहते हैं मैं लोकसभा लड़ूंगा, यानी वो राज्यसभा की 2 साल की सीट बीजेपी को चली जाएगी, बीजेपी का 1 नंबर राज्यसभा में बढ़ जाएगा, तो राहुल गांधी को नुकसान नहीं होगा क्या? कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा क्या? ऑपोजिशन को नुकसान नहीं होगा क्या? दीपेंद्र हुड्डा इतना कमजोर सोच का आदमी है जिसको यही नहीं पता वो कह क्या रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी बयान दिया कि अगर इनको रोहतक सीट ऑफर हुई थी, अरे रोहतक इन्होंने इसलिए नहीं लड़ा भी, इनको हार दिख रही थी। अगर इतना घमंड में हो, अहंकार में हो, तो एक बारी खुले मैदान में कहो कि आके लड़ें और हम लड़ेंगे चुनाव। राज्यसभा इस्तीफा दे। नहीं, वो तो लड़ेगा ही, वो तो लड़े ना लड़े, वो तो चलो कांग्रेस का मामला है। वो बाप बेटा दोनों ये मिलकर के कहें कि जेजेपी के लड़ने से अगर कोई ओपोजिशन को नुकसान नहीं होता तो हम चुनाव लड़ेंगे रोहतक से, क्या दिक्कत है? अब आपकी मैं यही नहीं कह, मैं बार बार यही तो पूछ रहा हूं, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा चाहते क्या है? हम राजनीति छोड़ दें क्या और खुला पैसेज दे दें इन लोगों को, जिन लोगों ने हरियाणा के अंदर जाति पाति का जहर घोला, जिन लोगों ने रीजनलिज्म का, क्षेत्रवाद का जहर घोला, जिन्होंने हरियाणा को 30-40 साल पीछे धकेल दिया, इनको केक वॉक दे दें। ये बहुत नासमझ हैं और अपनी नासमझी को जितनी जल्दी दूर करें उतना ही ठीक है। दुष्यंत जी ने बयान दिया कि मैंने ये कहा था कि आचार संहिता लागू होने से पहले खराबे की, जो फसल का खराबा हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और स्पेशल गिरदावरी की जाए। हाँ, तो सरकार उसमें, अब दुष्यंत जी जब वहाँ बैठे होते थे चंडीगढ़ में, तो कभी भी किसान की फसल पर खराबा आता था तो उसको बहुत सख्ताई से निपटते थे। और इन पिछले 4.25-4.5 सालों में जितना मुआवजा किसान को दुष्यंत जी ने दिलवा दिया, ये हरियाणा का इतिहास है कि किसी सरकार में नहीं मिला, यहां तक कि हमारी पुरानी सरकारों में भी नहीं मिला। लोकसभा की सीटों का क्या आपकी पार्लियामेंट बोर्ड क्या कह रहा है, कितने सीटों पे लड़ेंगे? एक बड़ा मैसेज दिया गया है ऑपोजिशन द्वारा, और बार बार जहां भी कहीं हरियाणा में जब हुक्के पर चर्चा होती है तो कांग्रेस कल्चर का आदमी एक बात कहता है कि दुष्यंत चौटाला जो 10 कैंडिडेट उतारेगा उससे बीजेपी को मदद मिलेगी। मैं एक बात आज आपके चैनल पे ये बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला जब 10 कैंडिडेट उतारेगा या 5 उतारेगा या 2 उतारेगा या जितने कैंडिडेट उतारेगा, ये तो अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने तय करना है। मगर दुष्यंत जी ने एक बात कही है हिसार की रैली में कि मैं चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर बनने वाली पार्टी पर कलंक नहीं लगने दूंगा। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा घर में बैठे ये ख्वाबी पुलाव जितने मर्जी सजो लें और हमें बदनाम करने का प्रयास कर लें, दिग्विजय चौटाला बड़े विश्वास से कह रहा है कि ये कलंक दुष्यंत अपनी पार्टी पर नहीं लगने देगा। पहले चर्चा थी कि चुनाव दोनों और वो कलंक का ना लगने का मतलब है कि हम बीजेपी की सपोर्ट में या बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट में अगर खड़े नजर आए तो फिर ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी लानत होगी। तो क्या 10 की 10 लड़ेंगे या पार्लियामेंट बोर्ड कहता है कुछ सीटों पे लड़ें, 2 लड़ें? ये मैं तभी तो कह रहा हूं, यही तो मुझे समझ नहीं आता जब दीपेंद्र हुड्डा ये कहता है ये दुष्यंत चौटाला भाग गए, तो चाहते क्या हो ये बता दो। जनता को ना समझते हो क्या? जनता सब देख रही है
कहीं ये जनता ही हमें प्रोत्साहित करके ये कहे ना कह दे रो तक लड़ो और फिर दीपेंद्र हुड्डा का वो हश्र हो जाए जो कोई सोच नहीं सकता। तो क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात पे भी फैसला कर सकता है कि किसी और पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए? हो सकता है। राजनीति के अंदर जो वैचारिक समानता के लोग हैं, जिनसे विचार मिल सकते हैं या जो आपके साथ काम कर सकते हैं, उनसे समझौता किसी भी स्तर पर हो सकता है, किसी भी राजनीतिक दल से हो सकता है। तो ये थे जो दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।